हेलो एवरीवन, मैं योगेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम बेसिक मैथ के लेक्चर कर रहे हैं, अपनी जो क्लासेस चल रही है वो एकदम बेसिक से चल रही है। तो इससे पहले अपने 5 पार्ट हो चुके हैं बेसिक मैथ के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज हम 6 पार्ट में बात करेंगे बीजगणितीय संक्रियाओं की, अलजेब्रिक ऑपरेशन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीजगणित संक्रियाओं के अंदर चर राशियों की, कि चर राशियाँ जो होती है वो क्या होती है और कौन सी होती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता। यानी चर राशियाँ क्या होगी अपने पास, जिनका मान बदलता रहता है और जिनका मान निश्चित नहीं होता, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, चर राशियाँ बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ए बी सी डी, ऐसे ही कहाँ तक एक्स वाई जेड आगे तक ए बी सी डी के जो अपने पास अक्षर होते हैं ए बी सी आगे जेड तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स यानी चर राशियाँ। क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी एक्स वाई जेड है इनका मान कुछ भी हो सकता है। ए का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15, 850, ऐसे ही कुछ भी मान अपन ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी, अचर राशियों की। तो अचर राशियाँ कांस्टेंट किसको बोलते हैं अपने, कि ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं, मतलब जिनका मान निश्चित होता है। यानी जो अपन ने वेरिएबल्स पढ़े थे उनका जस्ट अपोजिट कर दो कि कांस्टेंट क्या होगा अपने पास, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है। क्योंकि अगर निश्चित मान होगा तो वो बदलेगा नहीं और उन्हें अपन क्या बोलेंगे, अचर राशियाँ, कांस्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक, यानी गिनती के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। क्योंकि गिनती के अक्षरों का मान कभी भी अपने पास से नहीं बदलता। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का मान हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का मान 6 तो नहीं हो सकता कभी भी। 5 को अपन 4 भी नहीं बोल सकते, 5 को क्या ही बोलेंगे, 5 को 5 ही बोला जाता है हमेशा। तो अतः इन सब को क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट बोलेंगे। अब बीजगणित संक्रियाओं के अंदर अपने पास कुछ क्या है, रूल्स लगते हैं। यानी उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनका भाग होता है, गुणा कैसे होता है। तो चलिए अपन अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स की। रूल्स के अंदर पहला रूल अपने पास है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। अब देखिए, यानी अगर समान प्रकार की चर राशियाँ होगी तो अपन क्या करते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, और समान प्रकार की चर राशियों को अपन क्या कर सकते हैं, घटाया जा सकता है। लेकिन असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होगी उनको अपन जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले मैं समान प्रकार का बात करता हूँ। तो a प्लस ए, यानी a और a दोनों समान प्रकार की चर राशियाँ हैं। यहाँ भी a है अपने पास और यहाँ भी सेकंड नंबर a है। a में a को ऐड किया तो कितना बन गया, 2a। ऐसे ही मैं क्या करूँ, इसको माइनस करूँ। जैसे 5a में से माइनस करूँ मैं 2a को, तो सेम चर राशियाँ हैं तो 5 में से 2a घटाया मैंने, कितना आया मेरे पास, 3a प्राप्त हुआ। अब बात करूँ जैसे आगे एग्जाम्पल की, 4a में मैंने ऐड किया 3a को तो 7a बन गया। 10b में से मैं माइनस करूँ 3a को, यहाँ पे b नहीं होगा, क्या है, a ही है अपने पास, या यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b कर लो, एक ही बात। और आगे भी क्या हो जाएगा अपने पास है, b हो जाएगा। गलती से यहाँ पर करेक्शन हो गई थी। अब देखिए कि यहाँ पे 10b और माइनस 3b, यानी दोनों क्या है, b है, यानी चर राशियाँ सेम हैं। तो 10b में से 3b को माइनस करूँगा तो 7b आंसर आ गया। अब असमान की बात करूँ मैं तो a प्लस b, अब a अलग चर राशि है और b अलग चर राशि है, a और b दोनों अलग अलग मान हैं, तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। a प्लस b का मान हमेशा a प्लस b ही होगा। अब a माइनस बी की बात करूँ तो अलग अलग चर राशियाँ हैं तो ये माइनस भी नहीं होगी, तो a माइनस बी का मान हमेशा क्या होगा अपने पास, a माइनस बी ही होगा। 5a प्लस 2b,
अब इनको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग चर राशियाँ, ये वाली ए में है और ये वाली बी में है। तो दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5a + 2b, यानी जो मान अपने पास पहले था वही मान अपने को प्राप्त होगा। तो चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। सेकेंड नंबर रूल अपने पास है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता। यानी अगर चर राशियाँ असमान प्रकार की है तो उनका आपस में ना तो अपन गुणा कर सकते और ना ही उनका भाग कर सकते। जैसे a को मैं इंटू करवाऊँ b से, तो ये कभी भी आपस में गुणा नहीं होंगे। a इंटू b ही रहेगा बराबर में a.b। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा कि a इंटू बी को मैंने क्या लिखा, ab, और बराबर में मैंने क्या लिख दिया, a.b। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, एक ही मतलब है, इनका सेम ही मतलब है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं बात करूँ a में भाग दूँ किसका, b का, तो दोनों चर राशियाँ क्या है, अलग अलग है, तो इनका भाग नहीं होगा। तो a/b का मान a/b ही होगा। नोट क्या है कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे ऊपर मैंने दिखाया अभी आपको, यदि a और b सीधा ही अपने को दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a है वो इंटू हो रहा है किससे, b से। अगर तीन संख्याएं दे रखी है उनके बीच में क्या है, इंटू, जैसे a इंटू b इंटू c, तो इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, a/b/c भी लिख सकता हूँ और इनके बीच में क्या लगा सकता हूँ, डॉट, a.b.c। तीसरा रूल अपने पास है कि समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्न प्रकार से होता है। यानी समान प्रकार की जो चर राशियाँ होगी उनको अपन दो टाइप से गुणा और भाग करवा सकते हैं। पहला टाइप अपने पास है कि यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यानी यदि उनका क्या होगा, आधार सेम होगा तो उनकी ऊपर वाली जो घातें होंगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे a की पावर x है, उनको इंटी करवा रहा हूँ मैं a की पावर y से, तो a की पावर x को इंटू करवाया a की पावर y से, तो आधार क्या है, नीचे वाला सेम है तो a का a रखूँगा मैं, ऊपर x में ऐड हो जाएगा क्या, y, x + y। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे a की पावर 10 इंटू a की पावर 5, जब मैंने a की पावर 10 को इंटू करवाया a की पावर 5 से, तो नीचे आधार सेम है तो मैंने a का a रखा, ऊपर 10 में 5 को जोड़ दूंगा तो a की पावर कितना प्राप्त होगा, मेरे पास 15 प्राप्त होगा। नोट क्या है कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात हमेशा कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, अपने पास 5 दे रखा है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपने को क्या लेके चलना है कि 5 की घात क्या है, 1 है। जैसे 5 इंटू 5, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 के ऊपर मैंने माना 1 घात है, इस 5 के ऊपर भी कितनी घात है, 1 घात है। आधार समान है तो 5 का 5 रखा, इसके ऊपर वाले 1 और इसके ऊपर वाले 1 दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 5 की पावर कितना बन गया, 2। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है अपने पास कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। ऊपर वाले में इंटू करवाया तो घातें ऐड हो रही थी, नीचे भाग करवाए तो घातें माइनस हो जाएगी। तो a की पावर x में मैंने भाग दिया a की पावर y का, तो आधार समान है दोनों में a, तो आंसर में क्या आएगा, a, और घातें आपस में क्या कर दो, माइनस, यानी ऊपर वाला जो नंबर है उसकी घात में से नीचे वाले नंबर की घात माइनस कर दो, तो a की पावर x माइनस y। एग्जाम्पल, a की पावर 5 अपॉन a की पावर 2, तो मैं क्या करूँगा, आधार सेम रखूँगा a, और ऊपर वाले की घात 5 में से नीचे वाले की घात 2 को माइनस कर दूंगा, तो a की घात 3 मेरा क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा। उसके बाद अपने पास तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। यानी कई बार क्या होता है, अपने को घात दी हुई होती है और उसके ऊपर भी घात लगी हुई होती है, तो अपन क्या करेंगे, जब कोष्टक को खोलेंगे तो घात से घात का क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। जैसे a की पावर x है और इस पूरे की पावर कितनी है, y, तो a की पावर x इंटू वाई, यानी दोनों घातों को आपस में गुणा करवा दो। एग्जाम्पल, a की पावर 3 और पूरे की पावर 5 है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले 3 और उसकी पावर 5 को आपस में इंटू करवा दो, a की पावर 3 इंटू 5 कितना हो गया, a की पावर 15। फोर्थ पॉइंट अपने पास है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। यानी अगर असमान घात है दोनों चर की और समान प्रकार के क्या हैं, चर है,
तो उनको कभी भी अपन नहीं कर सकते, जोड़ और उनका घटाव नहीं कर सकते। जैसे x की पावर 5 में मैंने ऐड किया x की पावर 2 को, तो ये आपस में कभी भी क्या नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। x की पावर 5 का मान हमें और प्लस x की पावर 2 का मान हमेशा क्या रहेगा, x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 ही रहेगा। बट क्या हो जाए अगर x की पावर 5 में मैं ऐड कर रहा हूँ x की पावर 5 को, यानी दोनों जो समान अपने पास चर है उनके घाते भी क्या है, समान है, तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ और उनको माइनस भी कर सकता हूँ। जब मैंने x की पावर 5 में ऐड किया x की पावर 5 को, तो कितनी बार है ये x की पावर 5, एक और एक 2 बार, तो ऐड करने पर कितना बन गया 2x की पावर 5। तो इसी के साथ आज अपनी बीजगणित संक्रियाओं की क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि जैसे मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ शायद आपने पहले ही कभी पढ़ा हो, और आपको ये जो बेसिक के पार्ट हैं मैथ्स के ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे। धन्यवाद।